सतगुर तेरा नमन वाला दुखिया के दुख हरता है जिया करते जाओ खाली हो जाए तेरे गुरु जय गुरु सारे गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਭਜਨ ਸੁਣੀਏ। ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੇ ਆਪਣਾ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ भगवान श्री राम जी कहते हैं। भगवान श्री राम जी का भी पावन अवतरण दिवस है और हमारे नारायण प्रभुदयाल जी महाराज का भी अवतरण दिवस है। लेकिन दोनों महापुरुषों की अपनी अपनी फिलोसफी, अपना अपना उद्देश्य। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम जी ने शर्त रख दी है कि जिसका निर्मल मन होगा वही मुझे पाएगा। लेकिन हमारे दरबार में एक कहावत प्रसिद्ध है कि यहां पर जो भी आ जाए, जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूं के दरबार में आकर हकीकत हमने देखी है। तेरे दरबार में आकर हकीकत हमने देखी है। तेरे कदमों तले सरकार जन्नत हमने देखी है। जहां में बेगुनाहों की सुनी जाती है फरियादें। संसार में जो बेगुनाह है, जिनका निर्मल मन है, केवल उन्हीं की फरियाद भगवान श्री राम जी के यहाँ सुनी जाती है। लेकिन श्री दरबार की महिमा गुनहगारों के पीछे भी इनायत हमने देखी है। गुनहगारों के पीछे भी इनायत हमने देखी है। पर जिस पर ये निगाहें तो खाली भर गए दामन। कैसी है हमारी परम दयालु सरकार प्रभुदयाल जी महाराज। पर जिस पर ये निगाहें
तरसती तेरी निगाहों में इनायत हमने देखी है। तो ऐसे हमारे दादा गुरुदेव तपस दयाती महाराज चाहे बड़ागढ़ में ले लें, श्री नगरी साहब में ले लें, चाहे छपरा में ले लें, और देश विदेश विदेशों में भी आज ये पावन पर्व मनाया जा रहा है। सौभाग्य है, जैसा कि धर्मपाल सिंह महाराज कहते हैं कि भक्ति प्रभाव विधि सकल धर्मदास की पीर कोटि जन्म के मुक्ति से श्री सद्गुरु मिले। तो करोड़ों करोड़ जन्म के पुण्य उदय हुए हैं। हमारे दादा गुरुदेव जी महाराज हम पर अकारण दया करके हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए यहाँ अवतरित हुए संसार में। तो आइए उनकी महिमा को कहां तक बखान किया जाए। समय की सीमा है भगत जी, मैं शेर भी आ जाए तो डरूंगा नहीं, लेकिन सेक्रेटरी साहब से डर लगता है आपको कह सकूं। तो सभी जल्दी जल्दी मेरे साथ मिलकर के, अब मैं एक पैर का हूँ दूसरा पैर चल सकूंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा जितना हो सके जल्दी से जल्दी सद्गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में अपनी बात को कह सकूं। तो मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की, श्री परमहंस संत ना होते जगत में तो जगमगता संसार। इस तरह धाम पर समय समय पर निर्गुण निराकार से साकार में कभी राम बन गए, कभी कृष्ण बन गए, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। उन महापुरुषों का हम क्या गुण गा सकते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन साधना में, तपस्या में, ध्यान में लगा दिया। वो साधना में, ध्यान में ऐसे हो जाते थे कि न तन की शुद्धि रहती, न मन की शुद्धि रहती, बस हो गए तो हो गए। फिर पता नहीं कितने कितने दिन बाद समाधि से जागते थे। ऐसे महापुरुषों का जिसको भी सानिध्य मिला उसका जीवन संवर गया और उसका ये लोक भी बन गया और परलोक भी बन गया।
क्योंकि साधना से ही हम सबका जीवन सुधरता है। जिस प्रकार से कपड़े में नए लगाने से है, ऐसे ही साधना से हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों के जो कर्म हैं वो कट जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब ही नाम हृदय धरा भयो पाप का नाश। जब हमारे अंदर नाम की चिंगारी सुलगने लग जाती है तो धीरे धीरे हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, और ये कर्म कटते हैं नाम के प्रताप से। इसलिए नाम ही जड़ है। जिस प्रकार से पेड़ में पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर समय आने पर फल आ जाता है, ऐसे ही हम भी सोचते हैं कि आज हम भगवान का नाम ले तो हमको दर्शन हो जाए। तो साधना तो निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन ही भगवान की भक्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके ध्यान के लिए, उनके सुमरण के लिए मिला है। क्योंकि कहते हैं कि नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ भजना बार मिले। अब मिल गई है, आगे मिले ना मिले कुछ पता नहीं। इसलिए जीवन रहते हुए मालिक का नाम का सुमरण करने चाहिए। और जो महापुरुषों ने हमको सेवा का सिमरण का जो मार्ग बताया है वो अपने जीवन में करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन हमारा प्रभु की भक्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए मिला है। तो आज उन महापुरुषों की जगह जगह जयकार हो रही है और उनका नाम इस धराधाम पर चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया जो भुलाया नहीं जा सकता। है उनका नाम ले रहे हैं। जागृति पैदा हुई स्वामी परमेश्वर नाम जी को बेनती करांगा तो अपने वचन सत्पन कराऊँ, सत्संग सत्पन कराऊँ। असं सारे महापुरुषों को थोड़ा थोड़ा सुनना जरूर है। सो वो हम अपने दोनों सत्संग भजन वचन सत्पन कराऊँ। परमार्थ करते हैं जो परोपकारी है, जो दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं। परमार्थ कहते हैं परमाणु श्रेष्ठ अर्थ। श्रेष्ठ अर्थ है अपना कल्याण, श्रेष्ठ अर्थ है दूसरों का भला करना, दूसरों को लाभ पहुंचाना। अपना दुख अगर राई पहाड़ के समान है तो उसको राई समझना पड़ता है, और दूसरी का दुख राई जैसा हो, राई के समान पहाड़ को समझे कर दे। ये नहीं देखा जाता, वहां ये नहीं कहती नदी कि ये कोई जो है गरीब है या अमीर है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है या
पापी है, धर्मात्मा है, कौन है, ऐसा कोई विचार नहीं है। सबके लिए है। कोई भी स्नान करे नदी तालाबों में, सरोवर में, सबके लिए, तो सबके लिए समान है। ऐसे ही कहा है मैं, जो मैं बरसता है, बरसात होती है कि इस एरिया में मैं बरसता है, वर्षा होती है। अब किसी के भी खेत हो, कोई हवन किया है या नहीं किया, कोई ये करता है या नहीं करता, ब्राह्मण है या कसाई है या कोई मुसलमान है, हिंदू है, किसी के लिए छुआछूत भेदभाव नहीं है। मेरे कहने में जो तात्पर्य है, सिद्धांत जो सार है, ठीक हमारे सतगुरुदेव भी श्री परमहंसाय नमो नमः, परमहंस दयाल जी भी ऐसे ही थे। आज हम रामनवमी भी मना रहे हैं। राम जो है दो है, एक राम जो है जिनकी मान्यता है, विशेषता जो पूज्य है सभी के, अयोध्या नरेश। एक राम बाहर है, अयोध्या नरेश, और दूसरे राम सबके अंदर बने हुए हैं, हर घट में हैं। सब घट मेरे साइयां, सुन्नी से न कोई, बलहारी वह घट की, जय घट प्रगट होई। Dan open
पातशाह रख लह गरीब जान तेरी 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 सच्चे पातशाह रख लह गरीब जान तेरी 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 तेरी
भी आ जाता है, गुरु महाराज जी उस पर अपनी परिपूर्ण कृपा बनाते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं, लोका दे सहारे दी होड़ मैनू लोड़ना, बनी जदों गुड़ा दी मैं रही मैनू छोड़ना। ज्यादा कुछ नहीं, मैं अपना ही अनुभव बताता हूँ कि हमने तो जब से गुरु महाराज जी की चरण शरण ली है, गुरु महाराज जी ने हमें किसी प्रकार की वस्तु से वंचित रहने नहीं दिया। गुरु महाराज जी, स्वामी परम दयानंद महाराज जी, गुरु महाराज जी ने एक बार कहा, किसी ने पूछा, गुरु महाराज जी आश्रम में बहुत संगत आती है, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मेला देखने आते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो लंगर खाने आते हैं। महाराज जी, जो गुरुमुख है, जो आपकी शरण है, उनको तो आप भव से पार करेंगे, तो क्या जो ऐसे सज्जन आते हैं जो सिर्फ एंजॉयमेंट है ना, कि चलो वहां मेला देखेंगे, चलो वहां लंगर खाएंगे, तो क्या गुरु महाराज जी आप उनका भी कुछ जिम्मा लेते हैं? गुरु महाराज जी ने फरमाया, कहते हैं, भाई आश्रम के चार दीवारी के दायरे में जो भी आ गया, अन्न दूर की बात है, जल भी दूर की बात है, जिसने आश्रम की हवा को भी ग्रहण कर लिया ना श्वास के माध्यम से, 7 जन्म मैं उसकी भी गारंटी लेता हूँ। फिर प्रेमियों ने पूछा, गुरु महाराज जी 7 जन्मों के बाद? तो गुरु महाराज जी मुस्कुराकर कहने लगे, अरे भाई, जो 7 जन्म मेरा होगा, 8वें जन्म में और कहा जाएगा? फिर तो वो जन्म जन्म के लिए मेरा ही हो गया। तो ऐसे दयालु कृपालु गुरुदेव भगवान होते हैं। क्या लोका के सहारे आदि भूल में लोलना, बड़ी जब गुरादी में रही में छोड़ना, बड़ी जब गुरादी में रही में छोड़ना। तो क्या मांग रहा है गुरु महाराज जी से? हाय के रहमत से
भगवान की जय, महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, स्वामी जी की जय। जय, सच्चे दरबार की जय और मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु प्यारे दा सोना सजा द्वार, सतगुरु प्यारे
से निर्मल हुआ राम रस बरसे। जब समाधि खिलती है तब एक स्थिति पैदा होती है, उसको कहते हैं धर्म मेधा समाधि। समाधि का खिलना जो होता है और उसमें जो हमारे हृदय पर अमृत की वर्षा, विश्राम की वर्षा, शांति की वर्षा, आनंद की वर्षा, निर्भयता की वर्षा, सत्य के साक्षात्कार से जो परम सौभाग्य की वर्षा, उससे जो हमारा चित्त ग्रहण करता है, सोचता है, चिंतन करता है, जिस अवस्था में जीता है जहाँ न राग है, न द्वेष है, न वैर है, न विरोध है, उस अवस्था में जहाँ हमारा चित्त परम सत्ता से जुड़ा होता है, वहां से जो प्रकट होता है वो धर्म है। वो अनादि है, वो बंधा हुआ नहीं है मान्यताओं में। वो उसको खोजना पड़ता है, उसको मानना नहीं, खोजना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं जब उस चेतना की, उस जागरूकता की कमी हो जाती है और उसके कारण क्या होता है कि असुर बढ़ जाते हैं, प्रवृत्तियां जो है वो गलत हो जाती हैं, दिशाएं गलत हो जाती हैं। जब साधना करना मनुष्य छोड़ देता है, भगवान राम के जीवन में 3 शहरों का, 3 नगरों का बड़ा महत्व है। एक है जहां भगवान राम पैदा हुए। भगवान राम कहाँ पैदा होते हैं? जहां के राजा दशरथ है। 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, और रथ का मतलब क्या है? कहीं ले जाने का साधन। साधन हमने कहां पहुंचना है? हम दुख में घिरे हुए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच कलेश, इन क्लेशों में घिरे हुए हैं। हमें इन दुखों से पार जाना है, ये साधना करनी है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा। इस मनुष्य शरीर साधना का धाम है और मोक्ष का द्वार है, अर्थात दुख से छूटना है, अविद्या अज्ञान से छूटना है, अस्मिता से छूटना है। तो जब ये अस्मिता और अज्ञान के कारण दुष्प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं तो भगवान निमित्त अवतार लेते हैं। उसके निमित्त जैसे रावण का नाश करना है, जैसे राक्षस प्रवृत्ति वाले राक्षसों का नाश करना है, वो निमित्त अवतार है। उनके अवतार के आप सब के हृदय में श्रद्धा है, प्यार है। भगवान राम हमारे जीवन की आस्था है, आधार है, सरताज हैं हमारे संस्कृति के। और आपका प्रसन्न होना हृदय से स्वाभाविक है। भगवान सद्गुरुदेव महाराज नित्य अवतार हैं। उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राण करना। हमारा परित्राण किसमें है? आप एक तरह से साधु हो, साधना चाहते हो, जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो। तो त्राण किसमें है? कल्याण किसमें है? कल्याण है कि हम अपने हृदय के बंधनों से मुक्त हो जाए, हम भय से मुक्त हो जाए, हम अविद्या से मुक्त हो जाएं, अस्मिता से मुक्त हो जाएं, राग द्वेष और आसक्ति से मुक्त हो जाएं। उसके लिए गुरु महाराज जी ने, अभी स्वामी जी पढ़ रहे थे, अजपा जाप दिया। अजपा जाप, अजपा जाप जब रे भाई छूट जाए दर्पण की काई। दर्पण क्या है?
आपका अंतःकरण दर्पण है। उसमें काई क्या है? उसमें 3 तरह की काई है। पहली काई है मल, मैल, गंदगी। वो क्या है? उसको बोलते हैं पाप वासनाएं। दूसरी है विक्षेप, चंचलता, चांचल्य। कभी संसार अच्छा लगता है, कभी परमात्मा अच्छा लगता है। बताऊं शाम तुझे मैं क्या के क्या हूं, अगर सच पूछिए तो बहुरूपिया हूं। ये बहुरूपियापन। कभी परमात्मा अच्छा लगता है, संसार से जो बड़े का है परमात्मा अच्छा लगता है, संसार में रस आने लगा तो संसार अच्छा लगता है। ये जो विक्षेप है, इसी को विक्षेप कहते हैं। और तीसरा है आवरण। आवरण का मतलब है पर्दा। ये जो दर्पण है, ये कब दिखाएगा? जब ये शुद्ध होगा। शीशा मैला हो तो उसमें आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, उसकी सफाई जरूरी है। पाप वासनाओं को धोने के लिए निष्काम कर्मों की आवश्यकता है। चित्त की चंचलता को धोने के लिए अजपा जाप की आवश्यकता है। आवरण को धोने के लिए तत्व चिंतन की आवश्यकता है। गुरु महाराज जी ने आपको जो शब्द प्रदान किया, उसी परंपरा से, जिनमें महाराज से आपने नाम लिया, क्या है वो? मेरी अंतर चेतना उस परम चेतना से अलग नहीं है। उस विश्व व्यापक सत्ता, परम ब्रह्म, परमात्मा, ब्रह्म क्या है? जो हर समय विस्तृत हो रहा है, हर समय विस्तार को प्राप्त हो रहा है, अनंत है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है हमेशा एक रस रहता है। सत्य है, परिवर्तनशील नहीं है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और किसी चीज को छूता नहीं है और फैल रहा है। वो सत्य, ज्ञान और अनंतता है उसकी। एक तरफ स्वयं ज्ञान है और एक तरफ स्वयं अनंत है। ऐसा आश्चर्य है। वो जो ब्रह्म है, परब्रह्म परमात्मा, क्या मेरी सत्ता उससे अलग है? मैं शरीर हूं क्या? शरीर कुछ साल पहले मिला, बहुत साल पहले मिला। शरीर क्षरण हो रहा है, शरीर नहीं रहेगा तो क्या मैं शरीर हूं? बस मैं नहीं रहूंगा? नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। मन बदलता है, मन परिवर्तित होता है, मन भी मैं नहीं हूं। मनोर्बुद्धि अहंकार चित्तारिणाहं न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं। मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश नहीं। तो क्या है? फिर आपकी चेतना किससे मिलती है? आपकी चेतना उस परब्रह्म परमात्मा से मिलती है और उसको अपरोक्ष अनुभव करना, उसका साक्षात्कार करना, उसका बोध प्राप्त करना, उसको जीना, ये त्राण है। हमारी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएं, वो त्राण नहीं है। हमारी संपत्ति की रक्षा हो जाए,
हमारे मान सम्मान की रक्षा हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, वो कोई त्राण नहीं है। हम भीतर से अमृत पा जाए, उसके लिए भगवान प्रकट होते हैं, उसके लिए सद्गुरु प्रकट होते हैं। जो आनंद घन है, आनंद बरसाएं, वो मेरे सद्गुरु मेरे देवता हैं। जगत ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, दूसरा नहीं है। वह एक मेवा द्वितीयम्, वो एक ऐसा है जिसमें दूसरा नहीं हो सकता है। उसका सोचना भी, उसको अपने ध्यान में लाना, उसको अपनी दृष्टि में लाना, उसको अपने तसव्वुर में लाना ही कितना कठिन है। और जब सब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसका साक्षात्कार होता है। मल न रहे, विक्षेप न रहे, आवरण न रहे, पर्दा न रहे, तब अजबा जाओ जब हो रे भाई छूट जाए दर्द की काई। वो काई को मिटाना, विक्षेप को मिटाना, आवरण को मिटाना, ये हमारा त्राण है और सद्गुरु उसी की शिक्षा देते हैं। हम बालक जैसे खिलौने मांगते हैं, महाराज जी से खिलौने मांगते रहते हैं, वो चीज नहीं मांगते जो हमारे कल्याण करती है, जो हमें निर्भय बनाती है, हमें अमृत प्रदान करती है, जन्म मृत्यु के चक्कर से रहित करती है। वो जिज्ञासा जहां पैदा होगी वही साधु। जो आनंद घन है, आनंद बरसाएं, वो मेरे सद्गुरु मेरे देवता हैं। जगत का सृजन हुआ संकल्प से जिनके, शक्ति वृद्धि गति मिले सत्ता से जिनके, अशांत जीवन शांति पाए शरणागत को जिनके, वो मेरे सद्गुरु मेरे देवता हैं। वो भक्तों की भक्ति, वो मस्तों की मस्ती, वो ज्ञानी का ज्ञान, व योगी की गति, व वेदों का तत्व, व श्रुतियों की वाणी, जिस आधार में विश्राम पाए सब प्राणी, वो मेरे सद्गुरु मेरे देवता है। वो प्रकट हुए आज, उनके प्रकट होने का लाभ हमें मिलना चाहिए, उनके जगत में आने का लाभ हमें मिलना चाहिए। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? हमारी जिज्ञासा प्रबल हो। बहुत जन्म भटकते हो गए, ये जन्म तुम्हारे लेके मारो प्रभु। बहुत जन्म हम भटक लिए, अब ये जन्म आपके समर्पित है। ये देखो बहन जी, माया बहन जी, शरीर जर्जर है फिर भी कितना सुंदर भजन गाया है। इसलिए एक कल्याण की भावना के लिए, उदारता की, अपने दुख को ना देखना, अपने कष्ट को ना देखना, फिर भी भाव और आवाज कहती है कि आत्मबल है भीतर, विश्वास है भीतर, श्रद्धा है भीतर, प्रेरणादायिनी संकल्प है भीतर। उस वजह से इसलिए अपना कल्याण स्वयं चाहते हुए अंतर्मुख होने का प्रयत्न करना, अपना त्राण करना, अपना त्राण करने की हमारे भीतर जिज्ञासा होगी। हम अपनी कृपा अपने पर इतनी सी करेंगे तो सद्गुरु की कृपा होगी, तो शास्त्र की कृपा होगी, तो ईश्वर की कृपा होगी। हम सब पर शास्त्र की कृपा हो, सद्गुरु की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो, उसके लिए अपनी कृपा अपने पर जरूर करनी पड़ेगी। वही त्राण का रास्ता है। और तत्व चिंतन, मनो लय, वासना क्षय, ये 3 शर्तें हैं कल्याण की। तत्व क्या है? ब्रह्म और हमारी चेतना एक है, वो जाप करना है। हृदय मंदिर में करो प्रत्यक्ष ज्योति राम की, प्राणापान में
में जोड़ राखो प्रति सोहम नाम की। श्वास की गंगा में नहाओ आते जाते रे मना। योगाग्नि से पाप जारो तृष्णा नहीं काम की। अभ्यास के झोंके लगे जब ओम सोहम शब्द से। शुद्ध हो मार्ग त्रिपुटी का दर्शे झांकी ओंकार की। छोड़ दे तू मोह जग का शब्द में वृत्ति लगा। श्वास श्वास में आवे जावे धुन हो जपा जाप की। मैं मेरी को दूर कर दे समर्पण हो जा ईश की। रोम रोम हो ज्योति प्रकट सच्चिदानंद घन श्याम की। अमृत टपके बाज अनहद शंख बांसुर बीड़ की। ज्योति में तू ज्योति हो जा हीरा स्वरूपानंद की। थोड़ा गंभीर बनना है, थोड़ा गहरे उतरना है। डूबा है तो चल गहराई में। अगर ये रास्ता पकड़ा है तो गहराई को ढूंढना है। साहिल के लिए बेताब ना हो। दरियाए उल्फत के कहीं नादान किनारे होते हैं। ये तो अथाह समुद्र है। इसलिए जीवन का अर्थ क्या है? जीना है तो मौज से जी। आत्म अमृत रस को पी। जीना है तो मौज से जी। आत्म अमृत रस को पी। जी मौज से जी। आत्म अमृत रस। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रस में उलझे नहीं रहना है। आत्म रस हो गई। जीना है तो मौज से जी। आत्म अमृत रस। जग के सुख है भटकाते। जन्म मरण का चक्र चलाते। जग के सुख है भटकाते। जन्म मरण का चक्र चलाते। सच्चिदानंद स्वरूप में जी। सच्चिदानंद स्वरूप में आत्म अमृत रस को भी जीना है तो मौज से। मौज से मौज से जिया। अज्ञान जहाँ वहाँ सुख नहीं। सुख है ब्रह्म ज्ञान के माई। जहाँ वहाँ सुख नहीं। सुख है ब्रह्म ज्ञान के माई। अज्ञान को तज ज्ञान में जिया। ज्ञान को तज ज्ञान में जिया। आनंद अमृत रस। जीना है तो मौज से जी। तेरे अभिमान को भी प्रतुरत दे। सच्चिदानंद स्वरूप को भज ले। तेरे अभिमान को भी स्वरूप को भज ले। सुख का है आधार यही। सुख का है आधार यही। आत्म अमृत रस। जीना है तो मौज
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु, पुनः प्रणाम सब संतन, दस मंगलाचार, नाशिक निकंदन, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै ध्यान गुरु मूर्ति पूजा गुरु पदम मंत्र गुरु वाक्यम पुष्प गुरु दरबार के प्रेमियों, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारे नंगली दरबार नंगल दरबार के ज्योति स्वरूप साक्षात वो पार ब्रह्म परमेश्वर यहाँ पर विराजमान है। मेरे नंगल महाराज जी के दो लाल, एक माया बहन जी, एक स्वामी जी, दोनों ही साक्षात की मूर्ति है, दिव्य मूर्ति। इनके दर्शन करने से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। माया बहन जी की देख लो कितनी सेवा है। इस वास्तव में भी अपने श्री गुरु महाराज के नाम का प्रचार करें। हमारे हृदय सम्राट स्वामी जी मेरे मस्ताना जी महाराज के गुरु भाई है, ये भी मेरे गुरु महाराज जी हैं। इनको मैं कोटि कोटि बात करना, क्योंकि जो इन्होंने आज बताया है आपको उस पर अमल करें, अपने गहराई तक जाओ, फिर तुम्हारा जीवन ऐसा बनेगा कि साक्षात विधि हो जाएगा। चेतन और ब्रह्म कोई दो नहीं, एक ही है। आत्मा और परमात्मा जुदा नहीं, एक है। एक की वार्ता कब आती है? जब गुरु की कृपा से हमारा जो मन है शरीर में, उसको काबू किया जाता है। क्योंकि शरीर में पिंड देश का नरपति मन है। इसका निवास स्थान कहाँ है? इस शरीर के हृदय कमल तल में। जो के मन आठों दिलों में घूमता रहता है। जिस दिशा में उसका डल जाता है, पंखड़ी जाती है, वैसे ही विचार हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों की कृपा से मन जब मध्य में चले जाता है, सभी दिशाओं को छोड़ देता है। जब मध्य में चले जाता है तो उस समय संतोष, शांति, विराग और त्याग नियुक्त होता है। ऐसा साथ करता है कि मैं सबको छोड़ दूं, संसार नाशवान है, नित्य है, हर समय उसके ज्ञान में, ईश्वर के ज्ञान में, उसी में प्रेम के मगन में रहता है। जब ये मन और हृदय कमलदार के बाद चारों ओर होता है तो जागृत अवस्था में चले जाता है। जब वो हृदय के अंदर आ जाता है स्वप्न अवस्था में आ जाता है। जब मध्य में जाता है सुषुप्ति जाता है, सारी दिशाओं को छोड़ जाता है, उसी में नहीं रहता। जब जैसे न्यारा होता है गुरु की कृपा से, जब न्यारा हो जाता है तो हौली हौली ऊपर की ओर गति करता है। ऊपर कहाँ?
अंकों से ऊपर जाने की कोशिश करें और उसी में सब अवस्थाओं को त्याग कर एक में ही लीन हो जाता है और हौली हौली उस ईश्वर के अपने सदगुरु भगवान के समीप उपस्थित और हौली हौली उसी का रूप पाता है। जब अयप्पा जप और आनंद शब्द में लीन हो जाता है उसकी स्थिति प्राप्त होती है, एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है वहां पर एक ही है, दूरी का निशान ही है। ऐसी अवस्था अपने सतगुरु भगवान की कृपा से किसी देह से प्राप्त होती है, किसी देह से जाना जाता है, इस शरीर में ही जाना जाता है। जब सतगुरु की कृपा से उनके बताए हुए मार्ग पर उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब विषय विकारों और द्वंद्वों को त्याग कर उसी के प्रेम में तत्पर हो जाता है, तो फिर गुरु की कृपा से 6 चक्र का वेदन करते हुए संसदा कमर को पार करके पार ब्रह्म पद में पहुंच जाता है। जब ऐसी अवस्था में आता है तो सब बंधनों से छुटकारा हो जाता है। यही गुरु से प्रसाद मिलता है, गुरु की कृपा का यही प्रसाद। आज यही प्रसाद मेरे हृदय सम्राट गुरु महाराज ने आपको दिया है, आप उसको समझो और उसको चलने की कोशिश करो, तुम्हारा जीवन सफल बनेगा। और जितने संत महापुरुष आए उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आकर इस जीव को अपना दर्शन देके कृपा की। ओम शांति शांति शांति। Usher, चाबी ब्रह्म तो सब्जी पा